जितने भी डियर स्टूडेंट है सेकेंड ईयर का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी को वेलकम है। देखिए वीडियो को देखिए, मैं ये बताता हूँ आप सभी को कि आप जो भी लोग हैं सेकेंड ईयर में, आपको लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी ये करा रहा हूँ और दो चार टॉपिक ऐसा और है मात्र जो कि कराना है। जैसे कुछ जो है दवाइयाँ जो कि आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो है काम आता है, तो उस दवाई के बारे में जानना है, और एक ईसीटी के बारे में जानना है, और जो है हिस्टेरिया के बारे में जानेंगे, और जो है दो चार प्रश्न मात्र और है जो आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और वैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। तो इसके तो दो चार क्वेश्चन कराने के बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम का बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा हमारे तरफ से। बाकी आपके तरफ से आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि मैं 4 बार भी अगर करा दूंगा रिपीटेड करके, फिर भी जो अगर आप अपना से नहीं ध्यान लगाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर नहीं दिमाग में सेट होगा, ठीक है। चलिए, तो आज जो है हम देखेंगे हेलुसिनेशन के बारे में और एलूजन के बारे में, मतलब भ्रम के बारे में और भ्रांतियाँ के बारे में 2 प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है कि आपका जो मूर्छा होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन सब बन सकता है। तो चलिए आज जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला है हेलुसिनेशन, भ्रम क्या होता है। देखिए, किसी दार्शनिक उद्दीपक स्टिमुलेटिंग में उपस्थित न रहते हुए भी वास्तविक का बोध करवाना मिथ्या प्रत्यक्षण या भ्रम कहलाता है। देखिए मिथ्या क्या होता है कि भ्रम, एक प्रकार से भ्रम पाले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो भ्रम होता है, जैसे उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक वो चीज़ें, वो वस्तु होता है जो आपको है अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आप उसके तरफ अपने ध्यान को ले जाते हैं, और वो भी जो भी वस्तु या कोई भी आदमी वगैरह है वो आपका जो है उद्दीपक का काम करता है, आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, आपका ध्यान उस पर जाता है किसी भी कारण से, तो जो है वो आपका हो जाता है क्या चीज़, वो आपका हो जाता है उद्दीपक होता है, स्टिमुलेटिंग होता है, ठीक है। तो यही कहता है कि किसी दार्शनिक उद्दीपक, दर्शनी मतलब कोई भी दर्शन करने वाला जो उद्दीपक हो, उसमें जो है उपस्थित न रहते हुए भी वास्तविक का बोध करवाना मिथ्या प्रत्यक्षण या भ्रम कहलाता है। एग्जाम्पल के समझिए कि आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को जो है आप सामने देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये वही चीज़ है, आपको लगता है कि आपका यही चीज़ है, बट वास्तविकता में जो है ये नहीं होता है। आपके अंदर जो है ये चीज़ें आ चुका है, मिथ्या है, मतलब आपके अंदर जो है वास्तविकता को आप जो है उस झूठे चीज़ को वास्तविक मान रहे हैं, और यही जो है भ्रम होता है, समझ गए ना। तो वही लिखा है कि वह उद्दीपक मतलब जो आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करता हो, वे चीज़ें जो है उसमें उपस्थित रियलिटी नहीं है, रियलिटी में वो चीज़ें वो नहीं है, उपस्थित उसमें नहीं है। जैसे लाल में लाल रंग उपस्थित नहीं है, बट आपको भ्रम लग रहा है, आपका जो है आपको लग रहा है कि यह जो है वास्तव में रेड ही है, जबकि वो रेड है नहीं, उसमें रेड कलर उपस्थित नहीं है, बट वो जो रेड कलर है आपको जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वह उद्दीपक की काम है लाल रंग, और वो जो है आपको जो है अंदर वास्तविकता का बोध करा रहा है, मतलब मिथ्या है, एक मिथ्या दे रहा है कि हाँ ये जो है लाल ही रंग है, बट ऐसा उपस्थित उसमें लाल रंग नहीं है, वास्तविकता आप जो है खुद से मान रहे हैं कि लाल रंग है, ठीक है। और यही जो है भ्रम कहलाता है, समझ गए। चलिए, भ्रम के प्रकार है। देखिए भ्रम अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है। तो सुनने का भ्रम होता है, देखने का भ्रम होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग जो है सूंघने का भ्रम होता है। तो ये जो है भ्रम अलग अलग होता है। तो भ्रम के प्रकार को चलिए हम लोग देखेंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, तो भ्रम के बारे में पूछेगा, तो आपको उसको प्रकार सहित लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पहला है जो प्रकार श्रवण संबंधी प्रकार। श्रवण मतलब क्या होता है, सुनने संबंधी भ्रम होगा, ऑडियोटरी हेलुसिनेशन होगा, ठीक है। हेलुसिनेशन क्या होता है, भ्रम होता है, और ऑडियोटरी मतलब श्रवण मतलब सुनने में जो भ्रम होगा, ठीक है। यह सबसे अधिक पाया जाता है। इसमें रोगी को ध्वनि सुनाई देती है, उदाहरणार्थ कोई उसे बुला रहा है। देखिए श्रवण संबंधी भ्रम का मतलब है कि इसमें भ्रम ऐसा होता है कि कोई इसमें जो है आवाज़ आपको सुनाई देता है, ठीक है, ध्वनि आपको सुनाई देता है, आपको लगेगा कि कोई जो है हमें बुला रहा है, बट ऐसा रियलिटी होता नहीं है। कोई अगर कुछ आपको नहीं भी बुलाएगा फिर भी लगेगा कि हमके पास से हमें कोई पुकार रहा है या हमारे नाम लेकर बात कर रहा है, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं होता है। और यही जो है आपका श्रवण संबंधी भ्रम होता है, मतलब गलत चीज़ों को आप जो है
रियल मान लेते हैं कि हाँ हम इस चीज़ को सुने हैं, क्या ये ऐसा बात है, सही है, तो ये जो है आपका ऑडिटरी हैलुसिनेशन होता है। समझ गए? चलिए, दूसरा है प्राण संबंधी भ्रम, ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन का मतलब होता है कि रोगी को खुशबू या बदबू का एहसास होता है, उदाहरणार्थ सूंघने, ठीक है, उदाहरण के लिए सूंघने पर बदबू आना। देखिए, प्राण संबंधी भ्रम होगा, ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन होगा, जैसे इसमें भ्रम जो है सूंघने से रिलेटेड होगा, समझ गए ना, कोई खुशबू हो गया या कोई बदबू हो गया, इसका एहसास होगा। जबकि रियलिटी में मानिए कि किसी साइड में मीट बनता है तो लोग को जो है बहुत खुशबू आनंद आता है, उसको लगता है ना कि समझ लेता है ओ मीट बन रहा है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में कहीं मीट बन नहीं रहा है, लेकिन आपको जो है ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन के कारण, भ्रम के कारण आपके दिमाग में आ रहा है कि कहीं मीट आसपास में बन रहा है, ठीक है ना। और यही जो है आपका होता है प्राण संबंधी भ्रम, मतलब सूंघने संबंधी भ्रम होता है, समझ गए। या हो सकता है कोई ऐसा बदबू आए आसपास में, आपको जो है रियलिटी में जो है बदबू नहीं है, बट आपको लगता हो कि ऐसा बदबू आ रहा है, तो ये सब भ्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन, समझ गए। चलिए, सूंघने संबंधी भ्रम। तीसरा देखिएगा यहाँ पे कि दृश्य संबंधी भ्रम, विजुअल हैलुसिनेशन, ठीक है, यह देखने से संबंधित भ्रम होता है। इसमें रोगी को अजीब डरावनी आकृतियाँ दिखाई देती है। देखिए, विजुअल हैलुसिनेशन का मतलब होता है, जैसे देखते होइएगा रात में जो है आदमी डर जाता है, किसी भी चीज़ का छाया देखेगा और डर जाएगा, जब उसके नज़दीक जाएगा तो लगेगा कि अरे यार ये तो कपड़ा रखा हुआ है, और उससे डर जाता है। तो यही जो है विजुअल हैलुसिनेशन होता है, यह देखने संबंधी भ्रम होता है, ठीक है ना। यह दृश्य संबंधी भ्रम होता है, जैसे कुछ दूर आगे जो है लगता है रात में कि भूत खड़ा है, भूत खड़ा है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। पास में जाने पर आपको पता चलेगा कि वो ये तो पेड़ है यार, या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा रियलिटी नहीं है, और उससे जो है लोगों को डरावनी फील होता है, डरावनी आकृति दिखाई देता है, और यही जो है देखने संबंधी, दृश्य संबंधी भ्रम होता है, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट चौथा देखिएगा स्पर्श संबंधी भ्रम, टेक्टाइल हैलुसिनेशन, ठीक है, टेक्टाइल हैलुसिनेशन, जैसे यह जो है संवेदना स्पर्श संबंधी भ्रम होती है। इसमें रोगी को अपने शरीर के ऊपर कुछ रेंगने का एहसास होता है, उदाहरणार्थ रोगी द्वारा शरीर पर चींटियों के चलने का एहसास होना। देखिए, स्पर्श संबंधी भ्रम है। तो भ्रम मतलब होता क्या है कि रियलिटी में चीज़ें नहीं है, बट उसका एहसास हम कर रहे हैं, हमें जो है लग रहा है कि ये चीज़ें है, बट जो है रियलिटी में वैसा नहीं है, यही भ्रम होता है। मतलब जो वास्तविकता चीज़ें हैं, वास्तविकता को जो है मान लिया जाता है, वास्तविकता को जो है यहाँ पे मान लिया जाता है, बट जो है उपस्थित उसमें रियलिटी, सच्चाई उपस्थित नहीं होता है, सच्चाई जो है कुछ और होता है, बट उसको वास्तविकता में हम उसको मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें जो है इसमें उपस्थित है, और यही जो है भ्रम होता है, ठीक है ना। तो भ्रम अलग अलग है जिसको हम लोग देख रहे हैं, अभी तक हम लोग जो है देख लिए हैं क्या चीज़, विजुअल हैलुसिनेशन देखे हैं, ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन देखे हैं, उसके बाद ऑडियोटरी हैलुसिनेशन देखे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं स्पर्श संबंधी भ्रम, मतलब टेक्टाइल हैलुसिनेशन। जैसे देखते होइएगा आप लोग को लगता होगा कि कभी कभी जो है हमारे बॉडी पर कुछ चीज़ें रेंग रहा है, कुछ चीज़ें चल रहा है, हमारे पैर पर कुछ चीज़ें चल रहा है, बट जब देखिएगा तो ऐसा चीज़ें नहीं होता है, ऐसा रियलिटी आपके बॉडी पर कुछ नहीं चलता रहता है, कुछ नहीं रेंगता रहता है, लेकिन आपको अनुभव होता है कि हमारे बॉडी के किसी पार्ट पर जो है कुछ चीज़ें रेंग रहा है, ठीक है ना। तो यही जो है स्पर्श संबंधी भ्रम होता है, मतलब आपको कोई स्पर्श कर रहा है, इसका भ्रम आपके अंदर या किसी के अंदर होता है जब किसी के भ्रम आता है, तो समझ गए। तो स्पर्श मतलब छूने संबंधी भ्रम होता है, समझ गए। चलिए, उदाहरण के लिए दिया भी है कि रोगी द्वारा शरीर पर चींटियों के चलने का एहसास होना, लेकिन रियलिटी में चींटी जो है रोगी के शरीर पर चल नहीं रहा है, उसको एहसास हो रहा है कि हमारे बॉडी पर चींटी रेंग रहा है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट है पांचवा है स्वाद ज्ञान संबंधी भ्रम, ठीक है, गस्टेटरी हैलुसिनेशन। गस्टेटरी जो हैलुसिनेशन है, इसमें रोगी को स्वाद का आभास होता है, ठीक है ना। इसमें जो है रोगी को स्वाद ज्ञान संबंधी भ्रम होता है, अलग खाएगा कुछ और, लगेगा कि हम कुछ और खा रहे हैं, मतलब इसमें जो है स्वाद का जो है उसको भ्रम हो जाता है, ठीक है ना। और यही जो है आपका स्वाद संबंधी गस्टेटरी हैलुसिनेशन होता है। तो ये 5 प्रकार हैलुसिनेशन का हम लोग देख चुके हैं, कौन कौन देखे हैं, और पांचों याद रखिएगा तो अपने से लिख सकते हैं, बहुत आसान था। पहला था ऑडिटोरी, सुनने का भ्रम,
मतलब जो आपके बारे में कुछ बात नहीं होता रहेगा या मिस जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना, इसी के कारण होता है ऑडियोटोरी हेलुसिनेशन के कारण। मतलब कोई आपके बारे में कुछ सही भी बोलेगा तो आपको लगेगा कि गलत तो नहीं बोला है, ठीक है, या आपके बारे में नहीं भी बात करेगा तो आपको लगेगा कि हमारे ही बारे में तो नहीं बात किया है। इसमें जो है सुनाई ऑडिटोरी है, श्रवण से संबंधी भ्रम होता है, समझ गए ना, ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो वो पहला था। दूसरा यहाँ पे हम लोग देखे हैं विजुअल हेलुसिनेशन, दृश्य संबंधी, मतलब इसमें डरावनी तस्वीर सामने दिखेगा जो कि रियलिटी नहीं होगा, फिर भी जो है उससे डर लगेगा, और इसमें जो है दृश्य संबंधी भ्रम होता है, समझ गए। नेक्स्ट था आपका कि स्पर्श संबंधी भ्रम, मतलब इसमें लगेगा कि हमारे शरीर पर, रोगी के शरीर, जो भी रोगी होगा भ्रम से, तो उसको लगेगा कि हमारे शरीर पर कुछ चीज़ें रेंग रहा है, ठीक है ना। और इसमें जो है छूने से संबंधित जो है भ्रम होता है, जैसे रोगी के शरीर पर चींटी रेंगने का एहसास होना, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग देखे हैं क्या चीज़ कि ऑल्फैक्टरी देखे हैं, सूंघने या सूंघने से संबंधित भ्रम, जैसे कोई खुशबूदार चीज़ या कोई बदबूदार चीज़ें के जो है आभास होना कि आसपास में कोई जो है बदबूदार चीज़ें जो है या कोई खुशबूदार चीज़ें जो है आसपास उसका गंध आना, लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी में वैसा नहीं है, कोई गंध नहीं, कोई बदबू नहीं है, फिर भी लग रहा है कि नहीं कोई बदबू है, कोई गंध है, कोई गंध आ रहा है। तो इसमें सूंघने से संबंधित, जिसको हम लोग प्राण वाला भ्रांतियाँ मतलब भ्रम पढ़े हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है स्वाद ज्ञान संबंधी भ्रम है, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन है, इसमें स्वाद से संबंधित आभास होता है और भ्रम होता है, समझ गए। तो ये पांचों याद रखिएगा, और भ्रम क्या है समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं भ्रांति। देखिए भ्रम और भ्रांति ये दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, भ्रांतियाँ अलग है, ठीक है, और भ्रम अलग है, दोनों क्वेश्चन अलग है, दोनों क्वेश्चन को एक मत मानिएगा, ठीक है। तो भ्रम ऊपर देख रहे हैं, भ्रम का इंग्लिश क्या होता है, हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशन होता है, ठीक है, जबकि भ्रांतियाँ का एल्यूजन होता है, ठीक है ना, भ्रांतियाँ का एल्यूजन होता है, इसको याद रखिएगा, समझ गए। चलिए इसका भी टाइप्स देखना है और इसका होता क्या है इसको देखना है, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है भ्रांतियाँ एलूजन, व्यक्ति द्वारा वातावरण में उपस्थित वस्तु की गलत पहचान करना भ्रांतियाँ कहलाती है। देखिए इसमें जो होता है भ्रांतियाँ, व्यक्ति द्वारा वातावरण में उपस्थित वस्तु की गलत पहचान करना भ्रांति कहलाता है। देखिए लोग नहीं कहता है कि इसके मन में जो है तरह तरह के भ्रांतियाँ आ रहा है, भ्रांतियाँ के मतलब गलत चीज़ों का, जो भी चीज़ें हमारे वातावरण इन्वायरमेंट में उपस्थित जो भी वस्तु है उसका गलत पहचान करना, मतलब जो आइडेंटिफाई का जो क्षमता होता है पहचान करने का, वो जो है क्या होता है विलुप्त होने लगता है, और वही जो है आपका भ्रांतियाँ होता है, एलूजन होता है, ठीक है। तो जो है इसमें गलत पहचान लोग करने लगता है, ठीक है ना। जो भ्रम क्या था, भ्रम आपका अलग अलग कंडीशन में अलग अलग भ्रम हो रहा था, किसी भी कंडीशन में भ्रम आपका हो सकता था जहाँ पे जो रियलिटी है उससे परे होता था, रियलिटी वैसा नहीं है बट रियलिटी को रोगी को लगता है कि ना ये रियलिटी है, तो वही जो है आपका भ्रम होता था, ठीक है ना। जैसे सामने भूत नहीं है बट फिर भी लगता है कि सामने भूत है, तो ये दृश्य से संबंधित भ्रम था, देखें ना ऊपर में। उसी प्रकार से लगता हो कि रोड पर पानी, मिर्च का आप लोग 10th में पढ़े होइएगा, तो वहाँ पे भ्रम पढ़ाया जाता था 12th में फिजिक्स में कि सामने जो है रोड पे धूप के समय पानी के तरह, सतह के तरह दिखना, लेकिन जबकि रियलिटी ऐसा नहीं होता है, तो ही जो है भ्रम है। तो ये विजुअल सब होता है, देखने से संबंधित जो भ्रम होगा वो विजुअल, सुनने से संबंधित ऑडिटोरी, सूंघने से संबंधित ऑल्फैक्टरी, तो ये सब जो है याद रखिएगा, समझ गए। तो वो भ्रम था जहाँ पे अलग अलग चीज़ों को जो बिल्कुल उपस्थित ही नहीं है, वैसा है ही नहीं, वो जो है आपको लगता हो कि ऐसा है, तो भ्रम था। लेकिन भ्रांति क्या है, एलूजन क्या है, तो एलूजन में जो भी वातावरण में चीज़ें उपस्थित है, वस्तु उपस्थित है, उसका गलत पहचान करना ही भ्रांति कहलाता है। जैसे आर लिखा है, आर को जो है कोई व्यक्ति जो है आर को एस पढ़ रहा है, तो ये जो है एक प्रकार से क्या है, भ्रांति है, मतलब गलत पहचान कर रहा है। जैसे राम के जगह पर श्याम को पहचान लेना, तो यही है, राम के जगह पर जो है राम के जगह पर रामू को पहचान लेना, तो यही जो है गलत चीज़ें का पहचान करना आपका भ्रांतियाँ होता है, समझ गए। तो व्यक्ति द्वारा वातावरण में जो भी चीज़ें उपस्थित है, जो भी वस्तु है, उसका गलत पहचान करना ही भ्रांतियाँ कहलाता है, समझ गए। मतलब अलग अलग तरीके के भ्रांतियाँ आ रहा है, चीज़ों को गलत आइडेंटिफाई कर रहा है, यही जो है भ्रांतियाँ होता है, समझ गए। चलिए
उदाहरण के लिए रस्सी को सांप समझना। अब देखिए यहाँ पे जैसे कोई व्यक्ति रोड पर ऐसे रस्सी रख दिया है, अब कोई जो है ऐसे चल रहा है तो उसको लगेगा कि ये सांप, अरे यार ये तो सांप है, डर जाएगा, मतलब वो सांप को रस्सी समझ लिया है, तो वही जो है क्या हो गया, गलत पहचान कर लिया। तो ये जो है आपका क्या होता है, एलूजन मतलब भ्रांति हो जाता है। समझ गए ना। चलिए अब देखिए भ्रांति में क्या चीज़ें है। भ्रांति में देखिए, भ्रांति में और आपका भ्रम में क्या अंतर है। भ्रांति में चीज़ें उपस्थित होता है, भले वो रस्सी ही है लेकिन रस्सी को यहाँ पे सांप मान लिया गया है, लेकिन रस्सी तो उपस्थित है ना। बट भ्रम में क्या था कि भ्रम में चीज़ें उपस्थित नहीं होता है, सामने आपको चीज़ें जो है उपस्थित नहीं होता है, लेकिन आपको लगता है कि वो चीज़ें उपस्थित है, वही भ्रम होता है। और भ्रांति में जो है चीज़ें उपस्थित होता है, भले ही उसका रूप जो है अलग हम मान लेते हैं, गलत पहचान कर लेते हैं, और यही जो है क्या हो जाता है, भ्रांतियां हो जाता है। जैसे कभी कभी कंडीशन में लोगों को स्त्री और कुछ ऐसे कंडीशन हो जाता है जहां पे स्त्री को पुरुष समझने लगते हैं। अगर थोड़ा जो है कोई पुरुष अगर स्त्री का कपड़ा उपड़ा ड्रेसअप चेंज कर ले तो वहाँ पे जो है बहुत लोग पहचान में ही जो है नहीं पहचान पाएंगे कि स्त्री इसमें से कौन है और पुरुष कौन है। तो एक प्रकार से एलूजन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पुरुष तो उपस्थित है ही बट पहचानने में गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन हेलुसिनेशन भ्रम में वो भ्रम होता है कि बिल्कुल तरीका से जो है व्यक्ति वहाँ पे कोई भी चीज़ें उपस्थित होता ही नहीं है, लेकिन लोग जो जिसके अंदर भ्रम होता है वो कहता है कि नहीं यहाँ पे जो है ये चीज़ें है, जबकि वहाँ पे वो चीज़ें है ही नहीं, तो वो भ्रम हो जाता है। जैसे मीट नहीं बन रहा है लेकिन लग रहा है कि हमें मीट का सुगंध आ रहा है, तो वो जो है सूंघने से संबंधित भ्रम हो चुका है। समझ गए ना। तो ये चीज़ें हैं। अब इसी प्रकार से भ्रांति क्या होगा, तो भ्रांति जैसे मीट बन रहा है लेकिन हमें मछली का सुगंध आ रहा है, तो हमें क्या हो गया, भ्रांति हो गया कि मीट के जगह पर हम मछली को जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, मतलब गलत पहचान कर रहे हैं। तो यही जो है आपका भ्रांति हो गया। उम्मीद है दोनों के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण भी दिया ही है सबसे अच्छा कि रस्सी को सांप समझ लेना। ठीक है, रस्सी तो है लेकिन सांप नहीं है। ठीक है, अब देखिए भ्रांतियाँ के प्रकार, टाइप्स ऑफ एलूजन। एलूजन का कितने प्रकार है, तो यहाँ पे देख लीजिए एलूजन का प्रकार। एलूजन के ज़्यादा प्रकार नहीं है। देखिए पहला है ऑप्टिक एलूजन, रोगी द्वारा देखी गई वस्तु को गलत समझना है। देखिए ऑप्टिक एलूजन, एडिटोरी एलूजन और टेक्टाइल एलूजन। हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं, ऑप्टिक वाला मतलब विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल, और ये ऑप्टिक वही है। एडिटोरिया एलूजन मतलब सुनने से संबंधित जो है यहाँ पे भ्रांति होगा, और टेक्टाइल एलूजन मतलब स्पर्श करने यानी छूने से संबंधित जो है भ्रांतियाँ होता है। जैसे ऑप्टिक एलूजन, रोगी द्वारा देखी गई वस्तु को गलत समझना, मतलब ऑप्टिक एलूजन मतलब देखने से संबंधित भ्रांतियाँ होगा। वहाँ पे विजुअल हेलुसिनेशन था, वहाँ पे जो था देखी गई वस्तुओं को जो है जो कि वहाँ पे नहीं है, बट उसको हम हमारे दिमाग में जिसको भी भ्रम से संबंधित रोग होता है तो उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ें यहाँ पे है, और उससे जो है डर जाता है या कुछ भी है, तो वो हो जाता है भ्रम। बट जो ऑप्टिक एलुजिनेशन होगा, जो देखने से संबंधित भ्रांतियाँ होगा, तो भ्रांतियाँ में जो भी वस्तु को देखेगा उसको जो है गलत समझेगा, गलत जो है उसको देखने के लिए गलत तरीके से देख लेगा। ठीक है ना, तो यही जो है होता है ऑप्टिक एलूजन। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें उपस्थित होता है बट उसको गलत तरीके से पहचान करता है। जैसे 8 है लिखा है, और ठीक है 8 लिखा है और एस लिखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है 8 को एस पढ़ लेना या एस को 8 पढ़ लेना। तो यही जो है देखने से संबंधित, वस्तु को देखने से संबंधित जो है आपका जो भ्रम होता है, जिसमें वस्तु को गलत समझ लेता है, और ये ऑप्टिक एलूजन होता है। समझ गए भ्रांतियाँ। दूसरा है ऑडिटोरी एलूजन। एडिटोरी एलूजन क्या होता है, तो रोगी द्वारा सुनी गई आवाज़ को गलत समझना, या तो वह सुनी गई आवाज़ उस वस्तु में उपस्थित होती ही नहीं है, या फिर उस आवाज़ में इतनी क्षमता नहीं होती है कि उसे सच माना जाए। देखिए ऑडिटोरी एलूजन जो होता है यह सुनने से संबंधित भ्रांति होता है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा लेकिन उसका जो है हमें जो है गलत प्रभाव मन में जाएगा, हमें लगेगा कि जो है ये जो है क्या बोला है नहीं बोला है, तो सुनने से संबंधित भ्रांतियाँ होगा। वो बोलेगा कुछ और, हम समझेंगे कुछ और। ठीक है ना, और यही जो है आपका होता है। जबकि ऑडिटोरी मतलब वहाँ पे जो ऑडिटोरी हेलुसिनेशन था, वहाँ पे आपके बारे में या कोई जो है कुछ विचार नहीं कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं से कुछ आवाज़ आ रहा है, तो वहाँ पे हो जाता था क्या चीज़, आपका ऑडिटोरी हेलुसिनेशन। वहाँ पे कोई वस्तु, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है बट आवाज़ का अनुभव हो जाता था, तो वो जो है हो जाता था क्या चीज़,
वो हो जाता था हेलुसिनेशन, बट यहाँ पे एलूजन है, भ्रांतियाँ हैं। तो भ्रांतियाँ में जो है आवाज़ को गलत पहचान लिया जाएगा, गलत आवाज़ सुन लिया जाएगा। जैसे कोई सही भी बात करेगा तो उसके बातों को जो है गलत समझ लेंगे। तो यही जो है हो जाता है सुनने से संबंधित जो है आपका एलूजन मतलब भ्रांतियाँ, ठीक है। और यही जो है आपका होता है जैसे देखिए कोई जैसे उस वस्तु में उपस्थित होती ही नहीं है या फिर उस आवाज़ में इतनी क्षमता नहीं होती है कि उसे सच माना जाए, ठीक है। तो ये जो है इसमें एडिटोरी इल्यूजन होता है, जिसमें व्यक्ति कोई आवाज़ बोला तो या तो वो आवाज़ जो है ये आवाज़ उसमें जो है उपस्थित होता ही नहीं है, या होगा तो उसमें जो है इतना क्षमता नहीं है कि उसे सच माना जाए। और यही जो है आपका भ्रांतियाँ होता है। भ्रम और भ्रांतियाँ दोनों में माइनर डिफरेंस है, डिफरेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तीसरा है यहाँ पे देखिएगा टेक्टाइल एल्यूजन। अब ऊपर में तो क्या था कि आपके शरीर पर कोई चिट्टी नहीं चल रहा है, बट आपको लगता था कि जो है चिट्टी चल रहा है, तो वो भ्रम हो गया। अब यहाँ पे भ्रांतियाँ हैं, टेक्टाइल भ्रांतियाँ हैं। तो देखिए क्या है, स्पर्श द्वारा भ्रांति को महसूस करना। उदाहरण पृथक पृथक नासिका छिद्र में तर्जनी उंगली डालकर दो नासिका छिद्र होने का आभास होना, ठीक है। देखिए इसमें जो होता है टेक्टाइल एल्यूजन भ्रांतियाँ होता है कि जैसे नासिका छिद्र में तर्जनी अंगुली डालकर दो नासिका छिद्र होने का आभास होना, ठीक है। जैसे देखिए स्पर्श द्वारा भ्रांतियाँ महसूस करना, छूने के द्वारा जो भ्रांतियाँ महसूस होगा वो होता है टेक्टाइल एल्यूजन मतलब स्पर्श से संबंधित भ्रांतियाँ। इसमें होता है ये कि अलग अलग जो हमारे नाक का छिद्र है उसमें जो तर्जनी अंगुली है वो डालते हैं, दो नासिका छिद्र होने का आभास होना। मतलब अलग अलग डालेंगे लेकिन लगेगा कि जो है हमें जो है दोनों में हम डाल रहे हैं, दोनों में उंगली कर रहे हैं नाक में। और यही जो है आपका क्या होता है टेक्टाइल एल्यूजन होता है, समझ गए। जैसे समझिए वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे बिल्कुल कोई चिट्टी वगैरह या कुछ भी जो है हमारे शरीर पर स्पर्श नहीं कर रहा है, लेकिन भ्रम हो जाता था कि कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ जो भ्रांतियाँ हैं, भ्रांतियाँ में क्या है देखिएगा कि जैसे हम नाक हमारा दो नाक का छिद्र है, एक नाक छिद्र में जो है हम उंगली लगाएं, एक उंगली लगाएं, ठीक है। अब एक उंगली लगाएं हम एक छिद्र में, तो हमें महसूस हो रहा है कि हम दोनों छिद्र में जो है उंगली लगा दिए हैं, ठीक है। या हमें ये महसूस हो रहा है कि हमें जो है दो नासिका छिद्र है, जबकि हम एक ही में उंगली डाले हैं, एक ही में डाले हैं, लेकिन आभास हो रहा है कि हमें दो जो है हम दोनों में डाले हैं, दो नासिका छिद्र है, हम दोनों में डाल चुके हैं। तो यही जो है भ्रम है। तो क्या अंतर समझे, यहाँ पे तो डाले, भले एक ही में हम डाले, लेकिन डाले तो हमें उंगली किए तो, बट जो है हमें आभास हो रहा है कि नहीं हम दोनों में डाल दिए हैं, दोनों में उंगली कर दिए हैं नाक में। तो ये जो है आपका हो गया टेक्टाइल एल्यूजन। टेक्टाइल एल्यूजन सीधा एल्यूजन भ्रांतियाँ समझिए कि इसमें चीज़ें होता तो है बट उसको गलत तरीके से ले लेते हैं, गलत पहचान कर लेते हैं, तो वो भ्रांतियाँ होता है, ठीक है। जबकि भ्रम में बिल्कुल उल्टा है। भ्रम में चीज़ें जो है रियलिटी नहीं था, वास्तविकता नहीं था, बट वास्तविकता उसको मान लिया जाता है। वो चीज़ें उपस्थित नहीं है लेकिन उसको जो है हम वास्तविक तौर पर मान लेते थे कि हाँ ये चीज़ें उपस्थित है, तो वो भ्रम हो जाता है। समझ गए ना। चलिए तो दोनों समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या था। यहाँ पे ऑप्टिक एल्यूजन, एडिटरी एल्यूजन और टेक्टाइल एल्यूजन, और भ्रांतियाँ समाप्त हो गया। भ्रम और भ्रांतियाँ समाप्त हो गया। आपसे पूछेगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मूर्छा या अपस्मार के बारे में। देखिए एपिलेप्सी, एपिलेप्सी क्या होता है, तो राइट अबाउट एपिलेप्सी। याद रखिएगा 5 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछेगा मूर्छा या अपस्मार के बारे में। समझ गए एपिलेप्सी क्या होता है। देखिए चलिए देखते हैं। देखिए मूर्छा क्या होता है। यह बीमारी मस्तिष्क के कार्य के दौरे के रूप में प्रकट होने वाला विकार है, जिसमें झटके के साथ या झटके के बिना कुछ समय के लिए अचेतना उत्पन्न हो जाता है। देखिए ये जो मूर्छा होता है, किसी भी व्यक्ति को मूर्छा आता है तो क्या होता है देखते होइएगा कि उसके जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब एकदम उसके जो है शरीर से वो लैटिंग वेटिंग मल मूत्र भी कर देता है, जिसको मूर्छा आता है। समझ गए ना। मतलब बिल्कुल लगेगा कि उसके शरीर में जान है ही नहीं, दांत पे दांत जीभ बाहर निकाल देगा, दांत पे दांत बैठा लेता है। तो यही जो है क्या होता है आपका मूर्छा होता है। ये कब होता है, ये आपके जो है मस्तिष्क के कार्य के रूप में दौरे के रूप में प्रकट होने वाला
मतलब ये जो होता है मूर्छा जो होता है आपके मस्तिष्क में सीजर उत्पन्न करता है, दौरा उत्पन्न करता है, प्रकट होने वाला विकार है। मतलब यह मस्तिष्क के कार्य में दौरे के रूप में प्रकट होने वाला विकार है। यह मस्तिष्क में जो है दौरे के रूप में प्रकट होता है, दौरा पड़ता है ब्रेन में, समझ गए, जिसमें झटका के साथ या बिना झटका के ही जो है कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस उत्पन्न हो जाता है। पेशेंट जो है अनकॉन्शियस होता है, सोचना समझना सब चीज़ जो है बंद कर देता है, दांत बाहर निकाल देगा, दांत पे दांत बैठा लेगा, जीभ को दांत से काटने लगता है, ठीक है। तो ये सब होता है। मूर्छा कब होता है? तो यह बीमारी जो है मस्तिष्क के कार्य में दौरे के रूप में जो है प्रकट होता है, मतलब मस्तिष्क में दौरा प्रकट होने लगता है और ये जो है मस्तिष्क में झटका या बिना झटका के लिए साथ जो है कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस के रूप में उत्पन्न हो जाता है और यही जो है आपका क्या होता है, एलिप्स होता है, एपिलेप्सी होता है, मूर्छा होता है, समझ गए ना। चलिए अब मूर्छा का क्या क्या कारण होता है देख लीजिए। कब कब जो है ब्रेन में झटका लगेगा, दौरा पड़ेगा। देखिए मूर्छा के कारण, कॉज ऑफ एपिलेप्सी, देखिए मस्तिष्क शोथ, ब्रेन इन्फ्लामेंट्री, ब्रेन में जो है अगर कोई ऐसा इन्फ्लामेंट्री हो गया है, चोट वगैरह लग चुका है तो ये चीज़ें होता है। सूजन वगैरह अगर ब्रेन में हो जाएगा, संक्रमण वगैरह, तो इसके कारण जो है आपका एपिलेप्सी, मूर्छा आ सकता है, ठीक है। दूसरा है मस्तिष्क चोट, ब्रेन इंजरी, ब्रेन इंजरी होता है मस्तिष्क चोट, मस्तिष्क में चोट लगा है उसके कारण भी ब्रेन में झटका आएगा या बिना झटका के भी जो है अनकॉन्शियस हो जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। तीसरा है तीव्र बुखार, हाई फीवर में भी लोग जो है मूर्छा लग जाता है। चौथा है हृदय परिवर्तन, वैस्कुलर डिस्टर्बेंस, हृदय परिवर्तन में भी। पाँचवा है मस्तिष्क अबूर्द, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा तो इसके कारण भी जो है मूर्छा लगता है क्योंकि ब्रेन में झटका मारेगा या बिना झटका के भी अनकॉन्शियस हो जाएगा, समझ गए। तो क्या क्या कारण है मूर्छा का, एपिलेप्सी का? तो मस्तिष्क शोथ, ब्रेन इन्फ्लामेंट्री, मतलब ब्रेन में सूजन वगैरह होना, संक्रमण वगैरह होना, वही इन्फ्लामेंट्री होता है, समझ गए। ब्रेन में इंजरी होना, हाई फीवर, हृदय परिवर्तन, वैस्कुलर डिस्टर्बेंस और मस्तिष्क अबूर्त मतलब ब्रेन ट्यूमर। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब जो है मूर्छा लगने का कारण होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मूर्छा या अपस्मार के चिन्ह व लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी, ठीक है। देखिए पहला जो है यहाँ पे देखिएगा, पहला जो आपका है साइन एंड सिम्टम्स में प्रवेगी, प्रॉक्सिस्मल, पहला है प्रवेगी प्रॉक्सिस्मल। देखिए इसमें मस्तिष्क का जो भाग नष्ट हो जाता है वह प्रभावित होता है, जैसे टेम्पोरल लोब। एपिलेप्सी के कारण स्वाद व गंध का मिथ्या बोध हो जाता है, इसमें रोगी अचानक गिर जाता है, 10 से 30 सेकंड तक पेशिया में जकड़न हो जाता है, रोगी अपने जीभ व होठों को काट लेता है तथा मल मूत्र त्याग देता है। रोगी को यह अवस्था 3 से 4 मिनट तक रहती है। देखिए जो आपका साइन एंड सिम्टम होता है यह दो प्रकार से दिखता है, एक होता है अंतरा प्रवेगी, इंटर पैरोक्सिमल और एक होता है पैरोक्सिमल, समझ गए। तो जो पैरोक्सिमल होता है तो इसमें जो है अगर मान गए मस्तिष्क में कोई इंजरी हो गया है या कोई इन्फ्लामेंट्री वगैरह या कुछ भी हुआ है तो ये जो है जब ये चीज़ें हुआ रहता है तो मान गए मस्तिष्क के किसी भाग में अगर जो है चोट लगा है तो उस भाग में जो नष्ट हुआ भाग है मस्तिष्क का वो भाग प्रभावित होता है। जैसे कि टेम्पोरल भाग में अगर क्षतिग्रस्त हुआ है, नष्ट हुआ है तो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के कारण जो है स्वाद या गंध का मिथ्या बोध हो जाता है, मतलब मिथ्या मतलब भ्रांतियाँ आ जाता है, समझ गए। व्यक्ति के अंदर गंध से संबंधी, स्वाद से संबंधी जो है चीज़ों को नहीं सही से कर पाता है बोध, समझ गए। इसमें रोगी अचानक गिर जाता है। अब मूर्छा जिसको आता है तो क्या होता है, अचानक गिर जाता है, ठीक है। और 10 से 30 सेकंड तक जो पेशियाँ होता है, मस्कुलर जो होता है वो जकड़ जाता है। रोगी अपने जीभ व होठों को काट लेता है और साथ में मल मूत्र त्याग कर देता है। रोगी की यह अवस्था 3 से 4 मिनट तक रहता है। देखिए मूर्छा जो आता है ऐसा नहीं है कि मूर्छा जो है आपका बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। मूर्छा जो है आपका 3 से 4 मिनट या जैसा भी मूर्छा है उस पर निर्भर करता है। तो जो प्रॉक्सिमल होता है, पैरोक्सिमल जो प्रवेगी होता है, इसमें जो है मस्तिष्क के जो भाग नष्ट हुआ है वो भाग प्रभावित होता है। और जैसे टेम्पोरल भाग अगर प्रभावित हुआ है तो टेम्पोरल लोब इलेप्सी होता है और इसके कारण जो है गंध और स्वाद में मिथ्या बोध हो जाता है, समझ गए। मिथ्या बोध मतलब गलत जो है बोध हो जाता है स्वाद और गंध में, और इसमें रोगी अचानक गिर जाता है। 10 से 30 सेकेंड जो है पेशियाँ अकड़ जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है।
रोगी अपना जीभ और होठ को काट लेता है, समझ गए, मल मूत्र त्याग देता है और रोगी यह अवस्था 3 से 4 मिनट तक रहता है। तो प्रवेगी वाला जो लक्षण दिखाई देगा किसी भी मूर्छा वाला पेशेंट में, तो जो है मल मूत्र त्याग कर देता है और होठ और जीभ को काटने लगता है और उसका जो शरीर है अकड़ जाता है और जो है वो गिर जाएगा कहीं भी और उसको स्वाद और बोध का मिथ्या बोध होता है, समझ गए। तो ये प्रवेगी पैरोक्सिमियल वाला होता है, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटरपैरोक्सिमियल, समझ गए। तो यहाँ पे देखिएगा इंटरपैरोक्सिमियल के यहाँ पे देखिएगा कि अंतराप्रवेगी, पहला था प्रवेगी, ये अंतराप्रवेगी है, इंटरपैरोक्सिमल है, समझ गए। मिर्गी ग्रस्त व्यक्ति चिड़चिड़ा और अकेला, असहयोगी तथा आक्रमणकारी हो जाता है। एपिलेप्टिक डिटेरियोरेशन एंड डिमेंशिया, इसमें मरीज का परिसंचरी परिवर्तन हो जाता है। देखिए जो अंतराप्रवेगी इंटरपैरोक्सिमियल के कारण, इंटराप्रवेगी का मतलब क्या है कि ये जो लक्षण है उसके अंदर शारीरिक रूप से दिखाई देता है। अगर मस्तिष्क वाला होगा, मस्तिष्क अगर क्षतिग्रस्त हुआ है उसके कारण अगर होगा तो ऊपर वाला हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। बट जब दूसरा है इंट्रापैरोक्सिमियल मतलब प्रवेगी, अंतराप्रवेगी, तो ये शरीर के अंदर जो है उसके भाव के अनुसार, जैसे कोई मिर्गी वाला व्यक्ति होता है, मिर्गी से ग्रस्त व्यक्ति होता है तो उसको जो मूर्छा आता है तो जो है उसको क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है मिर्गी वाला व्यक्ति, अकेला वो महसूस करता है, असहयोगी होता है, आक्रमणकारी हो जाता है। मतलब जो भी मिर्गी ग्रस्त व्यक्ति होता है उसको जो है चिड़चिड़ा, अकेला, असहयोगी, आक्रमणकारी हो जाता है, वो खुद के नुकसान पहुंचाने लगता है। जो मिर्गी वाला व्यक्ति होता है ना वो खुद के जो है नुकसान पहुंचाने लगता है, पानी ये सब से जो है उसको दूर रखना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। इपिलेप्टिक डिटेरियोरेशन एंड डिमेंशिया, इसमें मरीज का परिसंचरीय परिवर्तन हो जाता है। और ये जो है आपका इपिलेप्टिक डिटेरियोरेशन एंड डिमेंशिया में मरीज का जो है परिसंचरीय परिवर्तन हो जाता है। ये जो मिर्गी ग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसको जो है धीरे धीरे डिमेंशिया से और इपिलेप्टिक डिटेरियोरेशन से जो है वो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, समझ गए। चलिए तो प्रवेगी और अंतराप्रवेगी दो याद रखिएगा इसके लक्षण में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका उपचार देखते हैं कि इसका उपचार क्या होगा। तो देखिए उपचार, इसका उपचार जो है एंटी इपिलेप्टिक जो है दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे ब्रोमाइड। ब्रोमाइड जो होता है यह क्या होता है, एंटी इपिलेप्टिक दवाइयाँ होता है, समझ गए। एग्जाम्पल में आपसे पूछ देगा कि एंटी इलेप्टिक जो है दवाइयाँ बताइए, तो ये होता है ब्रोमाइड्स होता है, समझ गए। दूसरा जो है एंटी सीजर, एंटी जो है सीजर, ये जो दौरा है, दौरा पड़ने पर जो है पेशेंट को एसीटाजोलामाइड दिया जाता है। क्या चीज़ दिया जाता है, एसीटाजोलामाइड दिया जाता है, समझ गए। एंटी सीजर वाला दवाइयाँ एसीटाजोलामाइड 30 mg प्रति kg दिया जाता है। और अगर इलेप्टिक है, अगर मूर्छा है तो मूर्छा के लिए एंटी इलेप्टिक ब्रोमाइड देते हैं, दौरा पड़ रहा है तो एंटी सीजरी दवाई देते हैं एसीटाजोलामाइड, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब इसका नर्सिंग प्रबंध है, इसमें दो ही प्रकार से उपचार होगा, एक होगा एंटी इलेप्टिक और एक होगा एंटी सीजर, समझ गए। मतलब सीजर मतलब दौरा पड़ना और इलेप्टिक मतलब मूर्छा होना, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें नर्सिंग जो है क्या क्या प्रबंध करेगी तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। देखिए नर्सिंग प्रबंध क्या क्या लिखिएगा मूर्छा वाले व्यक्ति के लिए, एपिलेप्सी के लिए। मरीज की जांच की जानी चाहिए, जांच तो होगा ही होगा। मरीज के कपड़े ढीले करे व ऑक्सीजन लगाए। अगर उसको ऑक्सीजन के कारण अगर उसका मूर्छा लग रहा हो तो ढीले कपड़े पहनाए जिससे ऑक्सीजन उसको मिल सके पर्याप्त। मरीज का वाइटल साइन नोट करना चाहिए हमेशा। मरीज को मिर्गी के दौरान स्थिति का पता लगाए, किस स्थिति के कारण जो है उसको मिर्गी आ रहा है, बेहोश हो रहा है, तो ये जो है क्या करना चाहिए, पता लगाना चाहिए, ठीक है। मरीज की क्लोनिक अवस्था में दांतों के बीच गठरी लगा दें। अगर उसको जो है मिर्गी दौरा पड़ रहा है तो अगर उसके जो दांत अगर अभी नहीं बैठाया है तो उसके बीच में कुछ चीज़ें लगा दे, वरना हो सकता है जीभ वगैरह या होठ वगैरह काट लेगा अपने दांत से, ठीक है। मनोचिकित्सक की सलाह दे, मतलब जो साइकोसोशल थेरेपी है उसका जो है यहाँ पे सलाह देना चाहिए कराने के लिए, ठीक है। दवाई देते समय 5 सही नियम का ध्यान रखें। जो भी दवाई देंगे 5 रूल का ध्यान रखेंगे। 5वां है दवाई को रोगी से दूर रखें। दवाई को जो है रोगी से दूर रखें। रोगी को हमेशा एक ही नाम से बुलाएं। रोगी को सामूहिक क्रिया कराएं। रोगी को दिन के समय व्यस्त रखें जिससे रात में नींद ले सके। रोगी को ऐसे हानिकारक जो है चीज़ों से दूर रखें जिससे वो खुद से हानि पहुँचा सकता है, क्योंकि जो मिर्गी वाला पेशेंट होता है अगर उसको जब दौरा पड़ता है, मिर्गी होने
लगता है पेशेंट में, तो जो है खुद के जो है क्या करता है, हानि पहुंचाने लगता है, खुद के जो भी चीज़ मिलेगा उससे अपने को क्षति पहुंचाने लगता है। ठीक है, तो इसलिए जो है दवाइयाँ हो या कुछ ऐसे नुकीला सामान वगैरह मरीज से दूर रखे। ठीक है, तो जब मूर्छा लगता है तो मूर्छा के बारे में समझ गए, तो ये चीज़ें हैं। बाकी नर्सिंग ध्यान इस प्रकार से होगा, आप लोग इसको देख लीजिए, पढ़िए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।